बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। पल्स फॉर एक्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आपको एक बार फिर खुश आमदीद। मेरा नाम सकलैन है। एसएमसी बेसिक टू एडवांस कोर्स की क्लास नंबर 5 है आज हमारे पास, और आज की क्लास में हम स्ट्रक्चर को रीड करना सीखेंगे कि किस तरह हम मार्केट के स्ट्रक्चर को रीड करते हैं कि हमारे पास स्ट्रक्चर बाय साइड क्या है, अप साइड क्या है, बुलिश साइड क्या है, या सेल साइड क्या है, डाउन साइड क्या है, या बेरी साइड क्या है। इस चीज को हम क्लियर करेंगे इंशाल्लाह आज की क्लास में। तो अगर आपने पहली 4 क्लासेस नहीं देखी तो उन क्लासेस को आप एक दफा लाजमन देख लें, ताकि आपको क्लियर हो जाए कि जो कोर्स हमने स्टार्ट किया हुआ है उस कोर्स में इससे पहली क्लासेस में हम क्या पढ़ चुके हैं, और इस कोर्स की नोयत क्या है, और इस कोर्स को करने के बाद आपका माइंडसेट किस हद तक चेंज हो सकता है। इसके अलावा जो अभी तक 4 क्लासेस हो चुकी हैं, अगर आपका उनमें कोई भी क्वेश्चन है, किसी चीज़ की आपको समझ नहीं आई, कोई चीज़ जो आपकी क्लियर ना हुई हो, तो आप कमेंट में उसका क्वेश्चन भी कर सकते हैं। मैं नेक्स्ट आने वाली क्लासेस में उसे रिपीट कर दूंगा। और अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसे ज्वाइन करके भी आप जो भी आपके क्वेश्चन वगैरह हों आप क्लियर कर सकते हैं। बाकी इसके अलावा ऑलरेडी मैं कह चुका हूँ कि कमेंट में भी आप अपनी क्वेश्चन कर सकते हैं, मैं इंशाल्लाह टाइम निकाल के आपको रिप्लाई कर दूंगा। तो चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। आज के टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चर को, कि हम मार्केट के स्ट्रक्चर को किस तरह रीड करते हैं। पहली क्लास में हमने इंट्रोडक्शन किया, दूसरी क्लास में हमने प्राइस सेक्शन और एसएमसी का डिफरेंस के जो है वो पढ़ा, थर्ड क्लास में हमने ट्रेंड को फाइंड किया कि हमारे पास कौन कौन से ट्रेंड्स होते हैं। एक होता है बाय ट्रेंड, एक सेल ट्रेंड और एक साइडवे ट्रेंड। क्लास नंबर 4 में हमने जो चीजें क्लियर की वो थी हमारी पुल बैक। पुल बैक क्या होता है, और हमारे पास वैलिड पुल बैक कौन सा और इनवैलिड पुल बैक कौन सा है। तो आज की क्लास में हम लोग स्ट्रक्चर को जो है वो क्लियर करना चाह रहे हैं कि हमारे पास स्ट्रक्चर किस तरह होता है। अभी देखें कि मार्केट जब मूव कर रही होती है तो मार्केट में इस तरह से स्विंग बन रहे होते हैं, अप साइड और डाउन साइड इस तरह स्विंग बन रहे होते हैं। मार्केट इस तरह स्विंग अपने बनाती हुई कभी ऊपर को जा रही होती है, कभी नीचे को जा रही होती है। ठीक है, इस तरह से मार्केट अपने स्विंग्स को कंटिन्यू कर रही होती है। अभी जो मार्केट का स्ट्रक्चर है इसको रीड करने के लिए एसएमसी हमें एक ऐसा नॉलेज फ्राहम करती है जिससे हम इस ट्रेंड को बिल्कुल एक्यूरेट समझ पाते हैं कि मार्केट में बाय का ट्रेंड है कि सेल का ट्रेंड है। अगर इस ट्रेंड को देखा जाए, ये जो अभी मैंने मार्क किया हुआ है, तो ये एक हमारे पास वाजिया सेल ट्रेंड है। ये एक हमारे पास वाजिया सेल ट्रेंड है। एक सेकंड दीजिएगा प्लीज। ये हमारे पास ही एक वाजिया सेल ट्रेंड है। तो जो भी देखने वाला होगा, जो नया बंदा है, जो नया स्टूडेंट है, जो नया इस मार्केट में आया, वो क्या समझेगा कि ये हमारे पास एक सेल ट्रेंड मार्केट में कंटिन्यू है। इसी तरह ही है, ये देखेंगे हमारे पास एक सेल ट्रेंड बन गया। लेकिन इसमें अगर देखा जाए तो हमारे पास ये एक छोटा सा ये बाय का भी तो ट्रेंड बना हुआ है। मैं इस ट्रेंड की बात कर रहा हूँ, मैं इसकी बात कर रहा हूँ। ये एक छोटा सा हमारे पास बाय का भी तो स्विंग बना हुआ है। तो ये जो बाय का स्विंग है इसको आइडेंटिफाई करने के लिए हम क्या करते हैं, हम स्ट्रक्चर मैपिंग करते हैं। और स्ट्रक्चर मैपिंग करने के लिए हमें जिन चीजों की जरूरत पड़ती है वो चीजें कुछ ये होती हैं। हमारे पास जो हमें फर्स्ट चीज चाहिए होगी ट्रेंड को फाइंड करने के लिए, वो होगी आईडीएम। वो होगी आईडीएम। हमारे पास सेकंड चीज जो होगी वो होगी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, जिसे हम बोस भी कहते हैं इन शॉर्ट फॉर्म, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। जो हमारे पास थर्ड हमें चीज चाहिए होगी वो क्या होगा, वो हमें चाहिए होगा चेंज ऑफ करेक्टर, जिसे चोच भी बोलते हैं और चोक भी बोलते हैं, जो मर्जी आप कह सकते हैं। अभी आईडीएम स्टैंड, एक मिनट दीजिएगा, ये हमारे पास आ गया जी, सॉरी।
जी हाँ, इंड्यूसमेंट, ये हमारे पास इंड्यूसमेंट आ गया। आईडीएम सिमराद इंड्यूसमेंट। अभी हम इसको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर को लिख लेते हैं जी। हमारे पास आ गया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, और इसे भी हम अंडर ब्रैकेट कर लेते हैं ताकि आप लोगों को थोड़ा ये क्लियर नज़र आ सके। तो ये हमारे पास आ गया जी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। और जो हमें तीसरी चीज़ चाहिए होती है वो हमें चाहिए होता है चेंज ऑफ करैक्टर। ठीक है, जो हमें तीसरी चीज चाहिए होती है ट्रेंड को फाइंड करने के लिए, वो हमें क्या चीज चाहिए होती है? चेंज ऑफ करैक्टर। अभी बात आ जाती है कि हमारे पास इंड्यूसमेंट क्या है, हमारे पास ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्या है, हमारे पास चेंज ऑफ करैक्टर क्या है, ये चारों चीजें हमारे पास क्या है। अभी इसी चीज को हम इंशाल्लाह आज की क्लास में डीपली डिस्कस करेंगे। क्लास थोड़ी सी लेंथी हो सकती है, वजह यह है कि टॉपिक एक बहुत बड़ा है जिसमें हम इंड्यूसमेंट भी क्लियर करने की कोशिश करेंगे, इसके साथ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी कोशिश करेंगे क्लियर हो, इसके साथ चेंज ऑफ करैक्टर भी कोशिश करेंगे आज की क्लास में क्लियर हो। देखें, हमारे पास मार्केट इस तरह डाउन ट्रेंड में आ रही है, इस तरह मार्केट डाउन ट्रेंड में आ रही है। इसने ये एक सेल का बनाया मूव, और इसने आके ये हमारे पास लगा दिया, लो लगा दिया। ठीक है, नेक्स्ट इसने हमारे पास ये वाला ऊपर एक स्विंग बनाया, इसने लगा दिया लोअर हाई। ठीक है, उसके बाद अगेन ये नीचे आई है, इसने नीचे आके लगा दिया लोअर लो, लोअर लो लगा दिया। इसको थोड़ा सा मैं छोटा कर लूं। जी हाँ, इसने लो लगाया, लोअर हाई लगाया, अगेन आके लोअर लो लगा दिया। नेक्स्ट इसने क्या किया, अगेन इसने लोअर हाई लगाया, और उसके बाद अगेन आके इसने नीचे क्या लगा दिया, लोअर लो लगा दिया। नेक्स्ट इसने क्या किया, लोअर हाई लगाया। लोअर हाई से मुराद ये कि लो के बाद इसने जो हाई लगाया उसे हम क्या कंसीडर करेंगे, लोअर हाई। नेक्स्ट इसने आके इस लो को नीचे फिर ब्रेक कर दिया, तो ये हमारे पास क्या आ गया जी, इसे हम क्या नाम दे देंगे, इसे हम नाम दे देंगे कि ये मार्केट ने अगेन लोअर लो लगा दिया। ये हमारे पास अगेन लोअर लो लग गया। इसको मैं एक हाईलाइटर के जरिए भी मार्क कर देता हूँ। ये हमारे पास हायर हाई, लोअर हाई, ये हमारे पास लोअर लो, ये लोअर लो, ये लोअर हाई, ये लोअर लो, ये लोअर हाई, और ये हमारे पास लोअर लो। अभी इधर जो काबिले गौर चीज है वो ये है कि हमारे पास ये मार्केट ने लोअर लो तो लगा दिया। अभी नेक्स्ट हमारे पास ये लोअर हाई लगाया, इसने किधर लगाया, ये लगाया। अभी इसको मैं अगेन मार्क कर लेता हूँ अपने लोअर हाई को, जो हमारे पास नया बना है, जो हमारे पास नया लोअर हाई बना है वो ये वाला बना है ना। इसको मैं इसका साइज थोड़ा सा कम करता हूँ ताकि आपको क्लियर होगा मैं किस एरिया की बात कर रहा हूँ। अभी हमारे पास नेक्स्ट लोअर हाई जो बना है वो ये वाला बना है। ठीक है, अभी नेक्स्ट मैं इसके मूव करना चाहता हूँ। अगर तो ये इधर आ जाती ना, ये वाला लो इधर आ जाता, तो हमारे पास अगेन क्या बन जाता, लोअर लो बन जाता। लेकिन मार्केट ने इस पिछले लो को, कौन से लो को, जिस मैं इस लो की बात कर रहा हूँ, इस लो को मार्केट ने नीचे ब्रेक नहीं किया, इस लो को नीचे ब्रेक नहीं किया। तो हमारे पास अभी ये वाला क्या हो गया, ये वाला हमारे पास लोअर लो नहीं होगा, ये होगा हायर लो। ये होगा हायर लो के मार्केट ने इस हाई के बाद ये लो लगाया, अगर ये नीचे आ जाती लोअर लो हो जाता। लेकिन अभी ये क्या होगा, इसे हम किस तरह मार्क करेंगे, इसे हम कहेंगे हायर लो, कि ये हायर लो है। उसके बाद मार्केट ने पिछले लोअर हाई को ब्रेक कर दिया, किधर ब्रेक कर दिया, इधर ब्रेक कर दिया। ये हमारे पास इसने ब्रेक कर दिया ऊपर वाली साइड पे। तो इधर से हमारे पास नेक्स्ट जो मार्केट ने हायर हाई लगाया है, हायर हाई से मुराद की सबसे बड़ा हाई, इन सबसे बड़ा हाई जो है वो ये है, तो ये हायर हाई हो गया। और हमारे पास अभी ये वाला जो लो होगा ये क्या होगा, ये हायर लो हो जाएगा, हायर लो हो जाएगा। अभी इधर देखें कि जब भी मार्केट पिछले लो को ब्रेक करती है और नया लो बनाती है, तो वो क्या हो जाता है, हमारे पास लोअर लो हो जाता है।
और जब भी मार्केट किसी पिछले हाई को ऊपर ब्रेक करती है तो वो हमारे पास क्या हो जाता है, वो हमारे पास हायर हाई हो जाता है। इसको थोड़ा समझने की कोशिश करें। अब ये देखें, इधर मार्केट ने ऊपर ब्रेकअप स्ट्रक्चर किया, ऊपर इसने पिछले हाई को ऊपर तोड़ा, तो ये हमारे पास क्या हो गया, ये हमारे पास हो गया हायर हाई हो गया। और ये वाला हायर हाई मार्केट नेक्स्ट जाके लगा रही है, तो हम इस हायर हाई को ले लेंगे, ये हमारे पास हायर हाई है। ठीक है, तो इस तरह मार्केट अपना सेल साइड में भी जो हमारे पास लो होता है उसको ब्रेक करे तो हम उसे क्या कहते हैं जी, ये हमारे पास मार्केट ने ब्रेकअप स्ट्रक्चर कर दिया और नया लोअर लो लगाया। अगेन इसने ऊपर लोअर हाई लगा के आके इसे नीचे ब्रेक कर दिया, इस लो को नीचे ब्रेक कर दिया लोअर लो को, तो ये क्या नीचे ब्रेक किया, ये ब्रेकअप स्ट्रक्चर हो गया और इसने नया लोअर लो लगा दिया। दोबारा फिर इसने लोअर हाई लगाया, अगेन आके इसने फिर लोअर लो लगा दिया। तो इस तरह से हम अपना जो है ट्रेंड वो फाइंड करते हैं ब्रेकअप स्ट्रक्चर की हेल्प से। लेकिन हमारा चेंज ऑफ करैक्टर किधर होता है? चेंज ऑफ करैक्टर हमारा तब होता है कि जब मार्केट लोअर लो लगा के पिछले लोअर हाई को ब्रेक करे, पिछले लोअर हाई को ब्रेक करे। जैसे कि इसने इधर जाके पिछले लोअर हाई को तोड़ा है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, चेंज ऑफ करैक्टर। अभी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर और चेंज ऑफ करैक्टर में डिफरेंस क्या? देखें, जब मार्केट कंटिन्यूअस ट्रेंड में होती है, जब मार्केट अपना एक ट्रेंड कंटिन्यू कर रही होती है, एक ट्रेंड में चल रही होती है, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं कि मार्केट हमारे पास एक ट्रेंड में आ रही है। तो जब ये अपना पिछला लो को नीचे ब्रेक करेगी तो ये ब्रेकअप स्ट्रक्चर होगा, जब फिर ये इस लो को ब्रेक करेगी ब्रेकअप स्ट्रक्चर होगा, इस लो को ब्रेक करेगी तो हमारे पास क्या होगा, इस लो को, तो ये ब्रेकअप स्ट्रक्चर हो जाएगा। ठीक है, इसे हम क्या कह देंगे जी, ये हमारे पास ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है। और जब मार्केट इसी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के रिवर्स साइड पे जो हमारे पास हाई पड़ा हुआ है उसको ब्रेक करेगी, तो हम क्या कह देंगे कि ये हमारे पास मार्केट ने चेंज ऑफ करैक्टर कर दिया है। कि इधर से हमारे पास सेल ट्रेंड था, इधर से हमारे पास ये जो ट्रेंड आ रहा था, ये वाला ट्रेंड जो आ रहा था इतना, ये हमारे पास कौन सा ट्रेंड था, ये सेल ट्रेंड था। लेकिन जब मार्केट थोड़ी नीचे आई है तो इसने इधर से डाउन साइड अप साइड का ट्रेंड बना लिया है। तो जो इसने हमारे पास चेंज ऑफ करैक्टर किया वो इसने इस वाले एरिया से किया, तो ये हमारे पास है। यानी कि जब मार्केट अपना ट्रेंड रिवर्सल करती है तो उस एरिया को हम क्या कह देते हैं कि ये हमारे पास मार्केट ने चेंज ऑफ करैक्टर किया है। ठीक है, मुझे उम्मीद है आपको इसकी समझ आ गई होगी। अभी यही चीज हम नेक्स्ट जाके चार्ट के ऊपर जब डिस्कस करेंगे तो आपको ये क्लियर हो जाएगा, आपके माइंड में एक कंसेप्ट बैठ जाएगा। उसके बाद फिर अभी हमने इंड्यूसमेंट को भी जो है ना मजीद डीपली डिस्कस करना है, अभी हमने उसको टच भी नहीं किया। और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर और चेंज ऑफ करैक्टर को हम दोबारा इंड्यूसमेंट के बाद फिर एक टच देंगे, और वो जो टच होगा वो आपका ये वाला कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर कर देगा। अब ये देखें आप, मार्केट जब स्विंग बना रही होती है तो आज की क्लास में हमने यही चीजें क्लियर करनी है कि हमारे पास मार्केट में चेंज ऑफ करैक्टर कब होता है और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कब होता है, मार्केट का स्ट्रक्चर क्या होता है। एसएमसी में हम इसी चीज को डीपली सीखने के लिए ये कोर्स कर रहे हैं। ठीक है, और जिसका ट्रेंड जो है वो क्लियर हो गया, जिसका स्ट्रक्चर क्लियर हो गया, जिसने स्ट्रक्चर को पहचान लिया, तो वो इस मार्केट में इंशाल्लाह विन करेगा। अभी देखें हमारे पास ये लो लगा है, ये हाई लगा है, नेक्स्ट आके ये लो लग गया, नेक्स्ट आके मार्केट ने ये हाई लगाया, ये लो लगाया, अगेन ये हाई लगा दिया। ठीक है, उसके अलावा मार्केट ने आके फिर अगेन नीचे लो लगाया, एक मिनट दीजिएगा, आके ये नीचे लो लगाया, और उसके बाद हम अगेन इसे फाइंड कर लेते हैं आगे। अगेन ये हमारे पास देखें इस हाई के ये नीचे आ रहा है, इस हाई से लो में ये वाले हाई लगे हुए, नेक्स्ट मार्केट ये ऊपर चली गई है और इसने जाके ये वाला हाई लगा दिया। अभी इधर देखें हमारे पास अगर बात करें तो मार्केट ने क्या किया, ये हायर हाई था, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, उसके बाद जाके ये हायर हाई लगा दिया। ठीक है, अभी बात ये आती है कि हमने इधर से अपने ट्रेंड को किस तरह फाइंड करना है। ये एक छोटा सा टिप है, उसके बाद जब इंड्यूसमेंट हम मार्क कर लेंगे तो हमें ये मजीद क्लियर हो जाएगी। ये मार्केट ने नीचे ब्रेकअप स्ट्रक्चर किया, इधर से ब्रेकअप स्ट्रक्चर किया। ठीक है, और ये हम क्या कह रहे हैं जी, मार्केट ने इस लो को नीचे ब्रेक कर दिया तो हमारे पास इधर सेल में ट्रेंड कंटिन्यू हो गया। अभी
नेक्स्ट क्या होता है, मार्केट लोअर लो लगाती है, दोबारा ये हाई लगाती है, लो हल्का सा लगा के दोबारा हायर हाई लगा दिया और ऊपर इसने ब्रेकअप स्ट्रक्चर कर दिया, जो कि ये शो कर रहा है कि बाय में ट्रेंड है। तो ये हालांकि ओवरऑल नीचे से मार्केट बाय में है, लेकिन ये जो इसने छोटा सा स्विंग बनाया है, इसमें रिटेलर्स जो है ना वो एंटर होते हैं कि मार्केट ने, जो कि मैंने पहली दो क्लासेस में बहुत क्लियर कट आपको समझाया है कि क्या होता है प्राइस एक्शन में, लोग क्या करते हैं, किस तरह ट्रेड करते हैं। ये ट्रेंड लाइन लगा लेंगे इस तरह से, तो इधर देखें उसने एक बाय की कंफर्मेशन दिया लेकिन सेल में आ गई है, तो हम हमारी एंट्री किधर से बन रही है, हमारी एंट्री तो इस एरिया से बन रही है। और ये किस तरह एंट्री बन रही है, यही हमने अगली दो क्लासेस में इंशाल्लाह सीखना है। इधर से हमारी एंट्री बन रही है, तो ये एंट्री हमारी इधर से बन रही है। तो अभी ये किस तरह हमें पता चलेगा इस तरह बन रही है, ये स्ट्रक्चर से पता चलेगा, ठीक है। तो हमारे पास जो ब्रेकअप स्ट्रक्चर है ये हुआ, और जो चेंज ऑफ करैक्टर है यानी कि जो फेक आउट मार्केट ने दी है वो जाके इधर से निकलेगा कि ये हमारे पास ऊपर चेंज ऑफ करैक्टर हो रहा है, यानी कि जो हमें ये दिखाया जा रहा है कि मार्केट सेल में है ये झूठ है, मार्केट बाय में जा रही है। तो अभी हम क्या करेंगे, हमारे स्ट्रक्चर को कंप्लीट करने के लिए तीन चीजें रिक्वायर्ड हैं, तीन चीजों की जरूरत है। वो क्या क्या चीजें हैं, फर्स्ट है आईडीएम, सेकंड है ब्रेकअप स्ट्रक्चर, और तीसरी है हमारे पास चेंज ऑफ करैक्टर। अभी हम क्या करते हैं, अभी हम इंड्यूसमेंट को जो है ना वो रीड करते हैं, इंड्यूसमेंट क्या, और उसके बाद जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर और चेंज ऑफ करैक्टर आपको मैं समझाऊंगा पढ़ाऊंगा, वो जब आपके माइंड में बैठेगा तो फिर कोई भी दुनिया की ताकत आपको स्ट्रक्चर फाइंड करने से नहीं रोक सकती। अब ये देखें हमारे पास एक ट्रेंड बन रहा है, वो क्या बन रहा है, मार्केट इस तरह हाई लगाया, लो लगाया, अगेन हाई लगाया, अगेन एक लो लगाया और ऊपर चली गई, अगेन इसने एक लो लगाया, इस तरह हाई लगाया, लो लगाया, इस तरह हाई लो लगाती हुई ये अपने ट्रेंड को कंटिन्यू कर रही है, और इस तरह से हमारे पास ये अपने स्ट्रक्चर बनाती हुई जा रही है। अच्छा जी, ये अगेन इसने लो लगाया, ये हाई लगाया, अगेन लो लगाया, ये हाई लगाया और अगेन आगे से ब्रेक कर दिया, अगेन इस तरह से हमारे पास अगेन आगे इसने इस तरह ब्रेक किया, और इस तरह से जी हमारे पास एक इसने बाय का स्ट्रक्चर बनाया और एक इसने सेल का बनाया। अगर इसे हम शार्ट फॉर्म में देखें तो हमारे पास किस तरह स्ट्रक्चर बना है जी, इस तरह मार्केट बाय गई है, इस तरह सेल आई है, इसी तरह हमारे पास ये स्ट्रक्चर बन रहा है ना, इस तरह बन रहा है। और ये छोटी छोटी हमारे पास कैंडल्स है, और इस छोटे स्विंग में ये जो मैंने एक छोटा स्विंग मार किया हुआ है, इस छोटे स्विंग में भी हमारे पास है बहुत सारे इस तरह छोटे स्विंग होंगे। एक मिनट दीजिएगा, ये चीज आपको थोड़ी सी परेशान करेगी, मैं इसको थोड़ा छोटे साइज में कर लूं। जी हाँ ठीक है, अभी इधर मैं पार लगाता हूँ। अभी ये जो मैंने छोटा स्विंग मार किया हुआ है ना, ये जो मैंने छोटा स्विंग मार किया हुआ है, इस छोटे स्विंग में भी हमारे पास बहुत ज्यादा छोटे छोटे स्विंग पड़े होंगे, ठीक है, जिनको मैं नहीं मार्क करना चाह रहा, मैं सिर्फ बताना चाह रहा हूँ कि इसमें भी हमारे पास बहुत छोटी छोटी कैंडल्स होंगी। अगर हम मजीद छोटे टाइम फ्रेम में भी चले जाएं या इस टाइम फ्रेम में भी रहें तो हमारे पास छोटे छोटे स्विंग होंगे। अभी मैं ये जो मैंने बड़ा एक पाथ लगाया हुआ इसको मार्क करता हूँ, तो इधर हमारे पास इस तरह ट्रेंड बन रहा है कि मार्केट अप गई है और अब जाके डाउन आई है। अभी बात आ जाती है, तो हम इस ड्राइंग में हम क्या चीज ढूंढने आए हैं, हम आईडीएम ढूंढने आए हैं, जिसे शॉर्ट फॉर्म में हम आईडीएम लिखते हैं, इंड्यूसमेंट। हम इंड्यूसमेंट ढूंढने आए, इंड्यूसमेंट है क्या, इंड्यूसमेंट है क्या, इंड्यूसमेंट जो है ना ये एक थोड़ा सा मुश्किल कंसेप्ट है, और इस मुश्किल कंसेप्ट से पहले मैं इसकी डेफिनेशन के बारे में ये बताऊं कि ये हमारे पास एक लिक्विडिटी होती है, ये ट्रेंड को ठोस बनाने के लिए, मजबूत बनाने के लिए एक लिक्विडिटी का काम करती है। लिक्विडिटी का काम किस तरह करती है कि जब मार्केट कोई भी बाय ट्रेंड में हायर हाई लगाती है, तो उससे पीछे जो हमारे पास फर्स्ट पुल बैक होता है उसको हम लोग एज ए इंड्यूसमेंट लेते हैं, ताकि हमें क्लियर हो जाए कि मार्केट ने लिक्विडिटी लेके अपने ट्रेंड को कंटिन्यू रखा है, हमारा जो ट्रेंड है ये बिल्कुल एक्यूरेट है।
और इस ट्रेंड की पुख्तगी के लिए हम इसमें क्या चीजें ऐड कर देते हैं, हम इसमें ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ऐड कर देते हैं और चेंज ऑफ करैक्टर ऐड कर देते हैं। अभी यही चीज मैं आपको इस छोटे से चार्ट में समझाने की कोशिश करता हूँ इंशाल्लाह। अभी देखिएगा, हमारे पास इधर ये एक हाई लगा, हायर हाई लगा, हायर लो लगा, हायर हाई लग गया, हायर हाई लगा। इस हायर हाई के पीछे जो पुल बैक है वो ये पड़ा हुआ है, ये देखा ना, एक पुल बैक है ना, लो लगा, हाई लगा, लो लगा, नेक्स्ट हाई लग गया। इस हाई को इसने ब्रेक किया या स्वीप किया तो ये हमारे पास हाई आ गया। अभी इस हाई के पीछे फर्स्ट पुल बैक ये है और इस पुल बैक को हम क्या लेंगे, इंड्यूसमेंट लेंगे इन फ्यूचर। फर्ज करें मार्केट अभी तक इधर इधर है, इधर है, ये हमारे पास एक पुल बैक है, मैं इसे मार्क कर लेता हूँ कि ये हमारे पास एक पुल बैक पड़ा हुआ है। मार्केट आती है, मार्केट आके क्या करती है, मार्केट आके इस वाले लो को इस तरह से स्वीप कर देती है या ब्रेक कर देती है। तो ये वाला हमारे पास जो लो होगा, कौन सा लो, किस लो की मैं बात कर रहा हूँ, मैं इस लो की बात कर रहा हूँ। ये वाला जो हमारे पास लो होगा, ये जो पुल बैक होगा, इस पुल बैक को मैं क्या नाम दे दूंगा, इस पुल बैक को मैं नाम दे दूंगा कि ये मार्केट ने क्या लिया है, ये इंड्यूसमेंट लिया है, ये आईडीएम लिया है, मार्केट ने पिछले पुल बैक की लिक्विडिटी ली है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ये कंसेप्ट है, इसे क्लियर करने की आपने बेहद कोशिश करनी है कि ऐसा स्विंग जिसमें मार्केट नया हाई लगाए, पिछले हाई को ब्रेक करे, बॉडी ऊपर क्लोज करके या स्वीप करे वीक इसके पिछले हाई के ऊपर क्लोज करके, तो उसके बाद पिछले पुल बैक को जब आके ले तो इसे हम क्या नाम देते हैं कि ये हमारे पास इंड्यूसमेंट है। और जब मार्केट इंड्यूसमेंट लेती है तो हमारा ये वाला हाई क्या हो जाता है, कंफर्म हो जाता है, ये वाला हाई हमारा कंफर्म हो जाता है। नेक्स्ट मार्केट क्या कर रही है, नेक्स्ट मार्केट ये हाई लगाती है, गौर से देखिएगा प्लीज, ये हमारे पास मार्केट ने हाई लगाया, हाई लगाने के बाद, एक मिनट दीजिएगा मैं थोड़ा चार्ट को इधर कर लूं, जी हाँ ठीक है, अच्छा जी ये इधर आ जाए, ठीक है। अब इधर देखिएगा, हमारे पास ये हाई लगा, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई लग गया। अभी इस हायर हाई के पीछे फर्स्ट पुल बैक ये है, ये हमारे पास है, इस हायर हाई के बाद फर्स्ट पुल बैक ये है, इस पुल बैक को मैं लेता हूँ, इस पुल बैक को लेता हूँ, जब ये पुल बैक आके मार्केट इसे टच करेगी तो ये पुल बैक मेरे पास इंड्यूसमेंट का काम करेगा, ठीक है। और ये हमारे पास आईडीएम हो गया, और जब इस आईडीएम को के हाई को मार्केट तोड़ेगी तो क्या होता है, फिर हो जाता है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। फिलहाल मैं आपको सिर्फ आईडीएम समझा रहा हूँ, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी इसी में हम समझेंगे इंशाल्लाह। नेक्स्ट हमारे पास ये मार्केट ने हायर हाई लगाया, हमारे पास जो नीचे पुल बैक पड़ा हुआ था वो ये पड़ा हुआ था, ये पुल बैक पड़ा हुआ था, मार्केट ने आके, अगर तो मार्केट इधर आती तो ये भी आईडीएम था लेकिन मार्केट नहीं आई, इस वाले पुल बैक को मार्केट ने नहीं लिया, तो मैं इसे डिलीट कर देता हूँ कि हमारे पास मार्केट ने इस हाई के बाद नया हायर हाई लगा दिया। तो इधर से मैं क्या कर देता हूँ, जो मैंने इधर आईडीएम के लिए लाइन लगाई हुई थी कि मार्केट अगर इस पुल बैक को आके लेती है, ये आईडीएम होगा, ये अभी चला जाएगा इधर। मार्केट ने ये हायर हाई लगाया, हायर हाई लगाने के बाद ये लो लगा के अगेन ये नया हायर हाई, ये वाला नया हायर हाई लगा दिया। तो मैं इसी जो ये मेरे पास आईडीएम के लिए लाइन होगी, ये जो मैंने एक छोटी सी लाइन लगाई होगी, इसे मैं ले जाऊंगा इधर कि ये मेरा आईडीएम है। मार्केट आई है, उसने आके इस लो को जो हायर हाई के पीछे फर्स्ट पुल बैक था उसको आके टच किया, तो ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास इंड्यूसमेंट है, ये मेरे पास आईडीएम है, ये मेरे पास आईडीएम है, इसको मैं आईडीएम ले लूंगा। नेक्स्ट मार्केट क्या करती है, नेक्स्ट मार्केट इस हाई को ऊपर ब्रेक कर देती है, किस हाई को, जो हमारे पास ये वाला हाई था, इसे ब्रेक कर देती है, नया हायर हाई लगाती है। जब नया हायर हाई लगाएगी कि उससे पीछे जो मेरे पास फर्स्ट उसके पीछे जो फर्स्ट पुल बैक है वो ये है, देखिए मार्केट लो लगाया, हाई लगाया, लो लगाया, यही है ना पुल, जो पुल बैक है वो मैंने आपको बड़े अच्छे से समझाया हुआ है कि पुल बैक एक एक कैंडल को हम देखते हैं कि अप जा रही है, डाउन आ रही है, तो उसे हम पुल बैक के तौर पे ले लेते हैं।
अभी ये मेरे पास एक इधर लाइन लगेगी, किसके लिए, ये मेरे पास आईडीएम है, ये मेरे पास इंड्यूसमेंट है, ठीक है। ये मेरे पास चार्ट पे जाके ना कि मजीद क्लियर हो जाएगा, आपने कंफ्यूज नहीं होना कि इधर क्या हो रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा जो आपको परेशान करे, सिर्फ थोड़ा इस फोकस की जरूरत है। चार्ट पे जाके मजीद इंशाल्लाह हम क्लियर कर लेते हैं। अभी देखिए हमारे पास हायर हाई लग गया ऊपर है, ये हमारे पास ये वाला, इसकी बात कर रहा हूँ, ये हायर हाई है। और मार्केट ने आके क्या किया, हायर हाई कब कंफर्म हुआ, जब मार्केट ने इस लो को आके लिया, इधर से इंड्यूसमेंट लगाया। अभी हमारे पास इंड्यूसमेंट अगेन लग चुका है। अभी नेक्स्ट क्या हुआ, मार्केट ने आके इस लो को, इस वाले लो को नीचे ब्रेक कर दिया। और क्या किया, ये जो हमारे पास, एक मिनट दीजिएगा, सॉरी इसे मैं डिलीट कर लूं, जी हाँ। और क्या किया मार्केट ने जब आके इस वाले लो को, ये जो हमारे पास लो था, इसे नीचे कुछ इस तरह से ब्रेक कर दिया, इसको नीचे ब्रेक कर दिया। किस लो की बात कर रहा हूँ, इस लो की, इस लो की बात कर रहा हूँ, इसको आके नीचे ब्रेक कर दिया। अभी जब हमारे पास लो का ट्रेंड होगा, सेल का ट्रेंड होगा, बेरिश ट्रेंड होगा, तो मैं लो के बाद फर्स्ट पुल बैक देखूंगा। किसी भी लो को लेके उसके लेफ्ट साइड पे, जबकि हम बाय ट्रेंड में क्या करते थे, किसी भी हाई को लेते थे, उसके लेफ्ट साइड पे जो हमारे पास फर्स्ट पुल बैक होता था, उसको हम इंड्यूसमेंट के लिए लेते थे। जब हमारे पास सेल ट्रेंड होगा तो हम क्या करेंगे, किसी भी लो को लेंगे और उसके लेफ्ट साइड पे फर्स्ट पुल बैक को हम एज ए इंड्यूसमेंट लेंगे। ये हमारे पास अभी फर्स्ट पुल बैक था, मार्केट ने आगे इसको लिया, तो ये मेरे पास क्या बन गया, ये मेरे पास आईडीएम बन गया, ये मेरे पास आईडीएम बन गया। तो ये था आईडीएम, किसी भी हाई और लो के बाद जो लेफ्ट साइड पे फर्स्ट पुल बैक होता है, उसको हम क्या ले लेते हैं, इंड्यूसमेंट के, अगर मार्केट आके उसे टच करे। तो जो भी इंड्यूसमेंट का हाई या लो होता है, अगर मार्केट उसे ब्रेक करती है, अगर मार्केट उसे ब्रेक करती है, तो वो क्या होगा, हमारे पास वो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा। जैसा कि ये इधर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है कि मार्केट ने आईडीएम लिया, हाई कंफर्म किया, तो उसके बाद आके उसने क्या कर दिया, ऊपर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर दिया। तो ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर जब करेगी मार्केट, तो हमारे पास ये हाई और लो कंफर्म हो जाएगा। हमारे पास कोई भी लो तब कंफर्म होगा बाय ट्रेंड में, जब मार्केट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करेगी। नेक्स्ट मार्केट ने ये हमारे पास आईडीएम लिया, आईडीएम लेने के बाद क्या किया, मार्केट ने आके इस वाले हाई को इंड्यूसमेंट के बाद ब्रेक कर दिया। जब ब्रेक किया तो मैं इसे क्या ले लूंगा कि ये मेरे पास ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है, बी से ब्रेक, ओ से ऑफ, एस स्ट्रक्चर, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है। और जब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा तो हमारे पास लो कंफर्म हो जाएगा, ठीक है। हमारे पास क्या होगा, लो कंफर्म हो जाएगा। बिल्कुल नेक्स्ट हम इसी तरह आगे अपने स्ट्रक्चर को कंटिन्यू रखते हैं। ये हमारे पास इंड्यूसमेंट है, इंड्यूसमेंट के बाद ये हमारे पास ऊपर क्या हो गया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। इसको हम किस तरह मार्क करेंगे, ये हम लिख लेते हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। और जब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा तो जो मार्केट का इसी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर में लो होगा, उसे हम इस तरह मार्क कर लेंगे, ये हमारे पास ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है। नेक्स्ट मार्केट ने हायर हाई लगाया, हायर हाई लगाने के बाद आगे अपना फर्स्ट जो हमारे पास पुल बैक था उसे लिया, ये इंड्यूसमेंट है। इंड्यूसमेंट के बाद अगर मार्केट जाके इस वाले हाई को ऊपर तोड़ दी, इस वाले हायर हाई को ऊपर तोड़ दी, तो ये हमारे पास क्या होना था, ये हमारे पास हो जाना था, एक मिनट दीजिएगा, ये हमारे पास ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होना था। लेकिन मार्केट ने अपने ट्रेंड को कंटिन्यू नहीं रखा, बल्कि जो इससे पीछे हमारे पास आईडीएम और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर था, उसका जो लो था उसको आगे नीचे तोड़ती है। तो मैं इसे क्या बोलूंगा कि ये मार्केट ने आके क्या कर दिया, मार्केट ने आके चेंज ऑफ करेक्टर कर दिया, चोक भी इसे बोलते हैं, इसे चोच भी बोलते हैं, कि मार्केट ने अपने ट्रेंड जो है ये रिवर्स कर लिया है। मार्केट ने अपना ट्रेंड कंटिन्यू नहीं रखा, मार्केट वापस आ गई है। इसने बाय ट्रेंड से अपना स्ट्रक्चर सेल ट्रेंड में शिफ्ट कर लिया है। तो इसलिए हमारे पास ये क्या हो जाएगा, चेंज ऑफ करेक्टर। चेंज ऑफ करेक्टर कब होता है, अगेन देख लें कि जब मार्केट एक हायर हाई लगाए और आके इंड्यूसमेंट ले ले, और उससे पिछला जो हमारे पास हाई लो पड़ा होता है, जब मार्केट आके उसे ब्रेक करती है, तो उस उधर से हमारा चेंज ऑफ करेक्टर हो जाता है। अगर मैं इधर पाथ लगाऊं और एक
बड़ा स्विंग मार्क करूं कि बड़ा स्विंग किस तरह हमारे पास इसमें बन रहा है, तो वो बहुत ही एक प्यारा सा स्ट्रक्चर बन जाएगा। वो मैं आपको मार्क करके दिखाता हूँ। ये देखिए हमारे पास इधर हमारे पास लो था, लो के बाद मार्केट ने हाई लगाया, लो लगाया, हाई लगाया, लो लगाया, हाई लगाया, लो लगाया, नेक्स्ट हायर हाई लगाया, ये लो लगाया, उसके बाद मार्केट ये हाई लगाया और ये लो लगाया। ठीक है। और इधर अभी हमारे पास जो ब्रेकअप स्ट्रक्चर है, ऊपर वाला ब्रेकअप स्ट्रक्चर नहीं था हुआ, तो ये हमारे पास इधर आके ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाएगा। इंड्यूसमेंट के बाद ये इस तरह से हमारा स्ट्रक्चर जो है ये कंटिन्यू होगा। ठीक है। अभी यही चीज जब हम समझेंगे ना चार्ट के ऊपर, तो फिर आपको जो है ना मजा आएगा इस चीज का कि हमने किस तरह अपने स्ट्रक्चर को फाइंड करना है, किस तरह अपने स्ट्रक्चर को हमने कंटिन्यू रखना है। हम किसी भी लो से, किसी भी हाई से हम अपनी मैपिंग जो है ये स्टार्ट कर सकते हैं। और हम अपनी मैपिंग किधर से स्टार्ट करते हैं, हम अपनी मैपिंग, एक मिनट दें जरा, ये पाथ मैं डिलीट कर लूँ और उसके बाद हम फिर इंशाल्लाह स्टार्ट करते हैं। जी हाँ, हम एक मिनट दीजिएगा जी। ठीक है, हम इंशाल्लाह इधर से स्टार्ट कर लेते हैं। ये देखिए हमारे पास मार्केट ने हायर हाई लगाया। आप किसी भी हायर हाई या हायर लो से स्टार्ट कर सकते हैं, ऐसा कोई मसला नहीं है। फर्ज करें हम इस लो से स्टार्ट करते हैं। हम किस लो से स्टार्ट करते हैं, इस लो से। ये मैं लो दिखा भी देता हूँ आपको, जो मैं लो बता रहा हूँ ये वाला लो है हमारे पास, जिधर से हम स्टार्ट करना चाह रहे हैं अपनी स्ट्रक्चर मैपिंग। ये देखें एक बड़ा लो हमारे पास बन रहा है, इधर से हम स्टार्ट करने लगे अपनी स्ट्रक्चर मैपिंग को। अभी स्ट्रक्चर मैपिंग स्टार्ट करने से पहले आपने क्या चीज फाइंड करनी है, स्ट्रक्चर मैपिंग स्टार्ट करने से पहले आपने किसी भी लो को देख लेना है, किसी भी लो को आपने मार्क कर लेना है। अभी हमारे पास जो लो बन रहा है वो कौन सा बन रहा है, हमारे पास जो लो बन रहा है वो लोअर लो ये बन रहा है। इधर अगर मैं लाइन लगाऊं तो देखें हमारे पास ये वाला लो जो है ना, ये नेक्स्ट लो से डाउन है। ये ठीक है। ये देखें हमारे पास ये वाली कैंडल जो है ना ये ज्यादा डाउन है दूसरी कैंडल से। ये देखें जरा, तो हमारे पास लो कौन सा हुआ, हमारे पास लो ये वाला हुआ। ठीक है। अभी के इस लो से हमारे पास ये कैंडल लो है, इससे पहले हमारे पास फर्स्ट पुल बैक कौन सा है। अगर मैं इधर पाथ लगाऊं तो हमारे पास ये लो लगा, ये हाई लगा, ये लो लगा, ये हाई लगा, ये लो लगा, नेक्स्ट ये हाई लगा और ये लो लग गया। यानी कि जो हमारे पास वेरी नेक्स्ट पुल बैक है वो ये वाला है, और ये हमारे पास आ जाएगा, क्या आ जाएगा, ये हमारे पास आईडीएम आ जाएगा। क्लियर हो गया। अभी इस पाथ को मैं करता हूँ डिलीट। अभी ये किस तरह हमने पाथ लगाया है, किस तरह हमारे पास ये फर्स्ट पुल बैक है, ये आप क्लास नंबर 4 देखें। अगर आपने नहीं देखी तो वो देखें, आप अपना जो पुल बैक है वो क्लियर करें। आपका पुल बैक क्लियर होगा तो आपका इंड्यूसमेंट क्लियर होगा। अभी मैंने ये इंड्यूसमेंट क्यों लिया, क्योंकि इस लो के बाद, इस कैंडल के लो के पहले लेफ्ट साइड पे जो फर्स्ट हाई है वो ये वाला हाई है, ये वाला पुल बैक है। इस पुल बैक को मैं क्या ले लूंगा, एज ए इंड्यूसमेंट ले लूंगा। ये इंड्यूसमेंट कब बना, जब मार्केट ने आगे से टच किया तो ये मेरे पास आईडीएम बन गया। जब मार्केट आईडीएम लेती है तो हमारे पास ये वाला लो कंफर्म हो गया कि मेरे पास लो ये वाला है। देखिए मैंने एक लो लिया है, लो के बाद मैंने क्या किया, लेफ्ट साइड पे फर्स्ट पुल बैक मार्क किया, उसको मैंने इंड्यूसमेंट ले लिया। जब मैंने इसे इंड्यूसमेंट लिया है तो अभी क्या होगा, मार्केट आके इसे नीचे ब्रेक करेगी तो मेरे पास क्या होगा, मेरे पास होगा चेंज ऑफ करेक्टर, सॉरी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। मेरे पास क्या होगा, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के मार्केट सेल ट्रेंड में है, इसने आगे नीचे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर दिया। अभी मार्केट ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नीचे नहीं किया, मार्केट ऊपर जा रही है, तो मैं क्या करूंगा, इस लो से प्रीवियस लो मैं देख लेता हूँ कौन सा है। इस लो के प्रीवियस में एक ये लो है, इसका जो फर्स्ट पुल बैक है वो कौन सा है, इसका फर्स्ट पुल बैक ये है। मार्केट ने आगे नहीं लिया, इसने नया लो लगाया, नया लो लगाने के बाद ये आइडिया में, इस लो के पीछे जो फर्स्ट लो है वो कौन सा है, वो ये वाला है, वो ये वाला है।
अभी मैं क्या करूंगा, मेरे पास जो लो है वो ये वाला है, और मैं इसे क्या कर लूंगा जी, इस लो को मैं ले लूंगा एज ए अपना मेजर लो। इस लो से पीछे मैं देखूंगा फर्स्ट पुल बैक। फर्स्ट पुल बैक जो मेरे पास पड़ा हुआ है वो मेरे पास पड़ा हुआ है ये वाला। ये मेरे पास है फर्स्ट पुल बैक पड़ा हुआ है, इसे मैं क्या ले लूंगा जी, ये मेरे पास इंड्यूसमेंट है। ये मेरे पास इंड्यूसमेंट है, और ये इंड्यूसमेंट है भी क्यों है, ये वाला ऊपर वाला मेरे पास इंड्यूसमेंट, ये वाला मेरे पास क्यों इंड्यूसमेंट है कि एक लो था, लो के पीछे फर्स्ट पुल बैक था, मार्केट ने आके वो पुल बैक लिया। अगर मार्केट नया लो लगा देती और इधर तक ना आती तो ये मेरे पास भी आईडीएम नहीं था होना। तो आईडीएम की डेफिनेशन ये है कि कोई भी लो है उसके लेफ्ट साइड पे पीछे जो फर्स्ट पुल बैक है, मार्केट अगर आके उसे टच करती है तो हमारे पास जो लो है, जो हमारे पास उस लो का पुल बैक है, वो हमारे पास आईडीएम बन जाता है। जब ये आईडीएम बना तो मेरे पास क्या हुआ जी, मेरे पास ये वाला लो कंफर्म हो गया, ये वाला लो कंफर्म हो गया। और जब ये लो कंफर्म हुआ, अभी इस लो के टूटने पे हमारे पास क्या होगा, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा। ये होगा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। नेक्स्ट मेरे पास आईडीएम ये है, आईडीएम ये है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर इधर होना था लेकिन मार्केट ने नीचे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं किया, मार्केट ने जाके अभी देखें जब हमारे पास ये वाला ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है तो हमारे पास जो हाई है वो ये वाला हो गया। देखें इस पूरे एरिया में जो हाई है वो कौन सा, वो ये वाला है, ये वाला हाई हो गया। अभी जब हमारे पास ये वाला हाई है, जब हमारे पास ये वाला हाई है तो हमारा जो चेंज ऑफ करैक्टर है वो किधर से होगा, हमारा चेंज ऑफ करैक्टर इधर से होगा। चेंज ऑफ करैक्टर का मतलब कि मार्केट ने सेल साइड से अपना बाय साइड में स्ट्रक्चर कन्वर्ट कर लिया है। बाय साइड में अपने मार्केट ने अपना स्ट्रक्चर कन्वर्ट कर लिया है। बात को देखें कि मैंने एक लो को पकड़ा, एक लो को पकड़ा, उससे पीछे फर्स्ट पुल बैक मार किया, फर्स्ट पुल बैक मार करने के बाद मैंने नीचे एक लाइन लगाई कि मार्केट आगे से ब्रेक करे, लेकिन मार्केट ऊपर गई है। अभी मैंने ये देखना है कि मेरे पास मेजर स्विंग कौन सा बन रहा है। मेजर स्विंग से मुराद ये कि हमारे पास है ये छोटे छोटे स्विंग तो बहुत ज्यादा बन रहे हैं, ये लो लगा, ये हाई लगा, ये लो लगा, ये हाई लगा, ये हमारे पास लो लगा, ये हाई लगा, ये लो लगा है। मतलब इस तरह बहुत ज्यादा इंटरनल स्ट्रक्चर बन रहा है। हमने इंटरनल स्ट्रक्चर में नहीं जाना, हमने एक्सटर्नल स्ट्रक्चर में जाना है। अभी हम ये फाइंड कर रहे हैं कि हमारे पास ये लो है, ये हाई है, ये लो है, दोबारा मार्केट आगे अपने हाई प्रीवियस को ब्रेक कर रही है। जो मार्केट पिछले हाई को, हायर हाई को ब्रेक करेगी तो वो हमारे पास क्या होगा, चेंज ऑफ करैक्टर होगा। ठीक है, तो हमारे पास ये लो था, लो से पीछे हमने एक आईडीएम और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मार किया, और जो हमारे पास इस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का हाई था उधर से हमने अपने स्ट्रक्चर को बाय साइड में कन्वर्ट करते हुए देखा कि मार्केट ने बाय साइड में अपना चेंज ऑफ करैक्टर किया। जब चेंज ऑफ करैक्टर करेगी तो हम हमारे पास जो लो होगा वो कौन सा होगा, वो यही वाला लो होगा। और नेक्स्ट हम कोई हाई देखेंगे, और हाई के लेफ्ट साइड पे, बाएं साइड पे फर्स्ट पुल बैक देखेंगे। जिस तरह के अगर मैं इधर पाथ मार्क करूं तो हमारे पास ये हाई लगा, ये लो लगा, ये हाई लगा, ये हमारे पास एक लो लगा, और नेक्स्ट मार्केट ऊपर गई है और दोबारा नीचे आ गई है। तो हमारे पास यानी कि इधर इस हाई के, इस हाई से लेफ्ट साइड पे पहले ये आईडीएम है, पुल बैक है, तो हम इस पुल बैक को इंड्यूसमेंट ले सकते हैं। तो मैं इस वाले अपने पुल बैक को इस तरह से मार कर लूंगा, इसे मैं क्या लिख लूंगा, आईडीएम, और आईडीएम मार करूंगा, और इसी हाई को मैं ले लूंगा एज ए ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हमारा होता है बॉडी की क्लोजिंग पे, विक के साथ नहीं होता। इस चीज को अपने पास लिख लें, अपने जहन में बिठा लें, इसे याद रख लें। तो इसीलिए मैं इधर एक कर्व यूज करूंगा, एक टूल कर्व, और मेरा यानी कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर जाके हो रहा है इस जगह पे। ठीक है, तो इसे मैं क्या कर लूंगा, इसे मैं लिख लूंगा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। आईडीएम के बाद हमारे पास क्या हो चुका है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो चुका है। आईडीएम, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, आईडीएम, मार्केट ने आगे चेंज ऑफ करैक्टर कर दिया, नीचे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं था किया, तो इस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर को हम कट कर देंगे। नेक्स्ट आईडीएम, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। अभी इसी ट्रेंड को हम आगे कंटिन्यू रखेंगे। अभी देखें मैंने आईडीएम के लिए इस हाई को नहीं लेना। इस हाई को किस लिए नहीं लेना, क्योंकि मेरा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर इस कैंडल पे जाके हो रहा है। अभी नेक्स्ट जो मैं देखूंगा वो मैं देखूंगा कोई भी हाई। अभी ये हाई है, इससे पीछे फर्स्ट पुल बैक किधर है, फर्स्ट पुल बैक ये पड़ा हुआ है, ये हमारे पास आईडीएम आ गया।
लेकिन मार्केट ने अगर तो मार्केट इधर से नीचे आती, ये हाई लगाने के बाद मार्केट इधर से इस तरह जाती, इस तरह आती, इस तरह जाती, इस तरह आती और इधर से ऊपर चली जाती, तो मैंने इधर क्या करना था, मैंने इधर अपना ब्रेकआउट स्ट्रक्चर मार्क कर लेना था कि मार्केट ने ब्रेकआउट स्ट्रक्चर कर दिया। ये हमारे पास क्या हो जाना था, ब्रेकअप स्ट्रक्चर। लेकिन मार्केट ने आके आईडीएम ही नहीं लिया, इस पुल बैक को टच नहीं किया। जब टच नहीं किया तो हमारे पास आईडीएम नहीं है, ना ब्रेकअप स्ट्रक्चर है। हम आगे जाके नया हाई देख लेंगे, हम आगे जाके नया हाई देख लेंगे। नया हाई हमारे पास कौन सा लगा, नया हाई हमारे पास ये लगा। इससे पीछे फर्स्ट पुल बैक कौन सा है, अभी इधर मैं पाथ लगा के आपको पुल बैक मार करके दिखाता हूँ। ये हमारे पास हाई लगा, ये लो लगा, ये हाई लगा, ये लो लगा। अभी ये एक पुल बैक बन रहा है हमारा इधर। अभी इस पुल बैक को मार्केट ने आके लिया है, इस पुल बैक को मार्केट ने आके लिया है और मैं इस पुल बैक को मार्क करूंगा इस तरह से कि ये हमारे पास आईडीएम है और ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है। ये हमारे पास ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है। और जब हमारे पास आईडीएम हुआ तो हमारा हाई कंफर्म, जब हमारे पास ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ तो हमारा लो कंफर्म हो गया बाय साइड का। अभी हम क्या करते हैं, अभी हम इसी स्ट्रक्चर को आगे कंटिन्यू करेंगे। अभी मैं आगे जाके क्या देखता हूँ, मैं मजीद अपना एक हाई देखता हूँ। अभी देखें इसमें एक छोटा सा स्विंग बन रहा है ना, बिल्कुल छोटा सा बन रहा है, लेकिन हम लेंगे इसको, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी कंसीडर करेंगे, इसको आईडीएम भी कंसीडर करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि हमारे रूल्स को मार्केट फॉलो कर रही है। मार्केट हाई के बाद फर्स्ट पुल बैक को आगे भी ले रही है और इसी हाई को ब्रेक भी कर रही है। ठीक है, तो इसी तरह हम नेक्स्ट एक हाई मार्क करते हैं। ये हाई है, इसके पीछे फर्स्ट पुल बैक ये पड़ा है, सॉरी ये नहीं बन रहा, ये वाला है, क्योंकि ये इनसाइड बार है। ये देखें ये वाली इनसाइड बार कैंडल्स है, आपने हम इनको नहीं लेंगे, हम इन कैंडल्स को नहीं लेंगे क्योंकि ये पिछली ग्रीन कैंडल के इनसाइड में है। अब इनसाइड बार कैंडल क्या है, ये हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया, अगर आपने वो नहीं देखी तो वो देख लें। अभी हमारे पास इधर ये जो हमारे पास हाई लग रहा है वो ये है, इससे पीछे फर्स्ट पुल बैक कौन सा है, फर्स्ट पुल बैक ये है। मार्केट ने ये नहीं लिया, इस पुल बैक को लेने से पहले पहले इसने नया हायर हाई लगा दिया। ये हायर हाई जो है, अभी इसके नीचे फर्स्ट पुल बैक कौन सा है, इसके नीचे फर्स्ट पुल बैक ये वाला है, ये वाला हमारे पास फर्स्ट पुल बैक है। इसको मैं क्या ले लूंगा, इसको मैं आईडीएम कंसीडर कर लेता हूँ। ये मेरे पास इंड्यूसमेंट है, इंड्यूसमेंट है। और हमारा ब्रेकअप स्ट्रक्चर किधर होना था, जब आईडीएम हुआ तो हमारा हाई कंफर्म हो गया। और अभी मेरा ब्रेकअप स्ट्रक्चर होना था इस हाई पे, इधर से ब्रेकअप स्ट्रक्चर होना था, लेकिन मार्केट डाउन आ गई है। अभी डाउन आ गई है तो अभी इधर क्या सोल्यूशन है इसका, मार्केट तो डाउन आ चुकी है ना। अभी इधर हमारा क्या हल होगा, इधर हम ये करेंगे, हमारा ब्रेकअप स्ट्रक्चर जाके इधर ऊपर हो रहा था, इसी हाई के ब्रेक होने पे हमारा क्या हो रहा था, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो रहा था। इधर जाके हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो रहा था, लेकिन मार्केट ने आके जो पिछला लो था उसको नीचे ब्रेक कर दिया। तो अभी हमारे पास इधर आके क्या हो गया, इधर आके चेंज ऑफ करेक्टर हो गया कि मार्केट ने अपना ट्रेंड, अपना करेक्टर बदल दिया। बाय से इसने सेल साइड में अपना स्ट्रक्चर जो है ये शिफ्ट कर लिया है। यानी कि हमें बिल्कुल एक्यूरेट स्ट्रक्चर फाइंड करने के लिए आईडीएम, बोस और चेंज ऑफ करेक्टर की जरूरत होती है। और जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है, जो चेंज ऑफ करेक्टर है, वो किस तरह हम फाइंड करते हैं, उसको फाइंड करने का मैंने आपको ये तरीका बता दिया है और मुझे उम्मीद है आपको इसकी समझ आ चुकी होगी। तो इस तरह से देखें हमारा टोटल स्ट्रक्चर बन रहा है। इस तरह से हम अपने स्विंग जो है उनको देखते हैं, समझते हैं और अपने ट्रेंड को फाइंड करते हैं। अभी जो प्राइस एक्शन वाले होते हैं, जिनको ट्रेंड का नहीं पता होता, तो वो इसी को ही ले रहे होते हैं कि ये हमारे पास मार्केट इधर से सेल आई है, इधर से बाय गई है, इधर से इसने ये सेल किया है। हमने इंटरनल स्ट्रक्चर को मार्क नहीं करना, इंटरनल से मुराद जो माइनर स्ट्रक्चर है हमने उसे मार्क नहीं करना, हमने मेजर स्ट्रक्चर को मार्क करना है। हमारे पास दो तरह के ट्रेंड होते हैं, दो तरह के स्ट्रक्चर होते हैं, एक माइनर स्ट्रक्चर होता है, एक मेजर स्ट्रक्चर होता है। तो हमने ट्रेंड को फाइंड करने के लिए मेजर स्ट्रक्चर का सहारा लेना है। जो माइनर स्ट्रक्चर है, जो माइनर ट्रेंड है, हमने उसका सहारा नहीं लेना। मुझे एक गिलास पानी पी लेने दें, तकरीबन 45 मिनट हो गए बोलते हुए, तो उसके बाद जो है ना स्टार्ट करते हैं। 1 मिनट दीजिएगा।
जी, तो हम स्ट्रक्चर को रीड कर रहे थे जो कि मैंने आपको स्ट्रक्चर मैपिंग इसकी करके दिया। देखिए मुझे शौक नहीं है कि पीछे म्यूजिक लगा हो तो वो जिस तरह लोग कर रहे होते हैं, मैं सिर्फ ये चाह रहा हूँ मैं ये मुकम्मल कोर्स करूँगा इंशाल्लाह अल्लाह के फजल से, और जो कुछ भी है वो इंशाल्लाह इसी कोर्स में आप तक डिलीवर करूँगा। और बाकी ये चीज़ें आप पे हैं, आप इस नॉलेज को किस हद तक गेन करने की कोशिश करते हैं। खुद भी मुकम्मल देखें कोर्स को, जो आपके जानने वाले हैं जो ट्रेडिंग कर रहे हैं, लेकिन वो नहीं डॉलर्स में $500 की फ़ीस नहीं पे कर सकते, तो वो लाजमन जो है ना इस कोर्स को लें, लाजमन इन चीज़ों को सीखें। नहीं समझ आती आप व्हाट्सएप पे नंबर मैंने दिया हुआ है यूट्यूब चैनल पे, आप व्हाट्सएप पे आके डिस्कशन कर सकते हैं। बात यह है कि अगर मेरी वजह से आपके रिज़्क में अल्लाह की ज़ात इजाफ़ा कर देती है तो मुझे इसमें कोई मसला नहीं होना चाहिए। और रिज़्क जो है ना ये बांटने से बढ़ता है, और अल्लाह ताला खुश होते हैं अगर हम बांट के जो है ना खाते हैं और खिलाते हैं। तो बाकी अल्लाह ताला आपके मेरे सबके रिज़्क में इजाफ़ा करे। और अभी इसी चीज़ को दोबारा मैं आपको एक दफ़ा जो मैंने इधर ड्राइंग करके आपको एग्जांपल दी है उधर समझा देता हूँ कि देखें, जो मैं इधर आपको बता रहा था कि मार्केट हाई लगाएगी, ये जो मैंने एक पाथ लगाया हुआ इसे डिलीट करता हूँ। मार्केट ने हाई लगाया, हाई लगाने के बाद पिछले फर्स्ट पुल बैक को मार्केट आके लेगी, ये आईडीएम हो जाएगा और जाके अगर पिछले हाई को ब्रेक कर दिया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है। हाई लगाएगी, फर्स्ट पुल बैक लेफ्ट साइड पे बाएं साइड पे फर्स्ट पुल बैक मार्केट आके देगी, वो आईडीएम होगा और इसी हाई को ब्रेक करेगी तो ये हमारे पास ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा। सेम इसी तरह इधर मार्केट हमारे पास आईडीएम लेगी और जाके जो ऊपर हमारे पास हाई है उसको ऊपर ब्रेक करेगी तो ये हमारे पास क्या होगा, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा। जब भी मार्केट आईडीएम लेती है हमारा हाई कंफर्म होता है, जब भी मार्केट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करती है बायर ट्रेंड में हमारा लो कंफर्म होता है। ये चीज़ अपने पास लिख लें, ये आपको कंफ्यूज करेगी, बार बार इस चीज़ को देखें, इसकी प्रैक्टिस करें चार्ट के ऊपर तो ये इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा। एक हफ्ते में आपका स्ट्रक्चर जो है ना, आप आंखें बंद करके खोलेंगे 2 मिनट में आप जितनी मर्जी स्ट्रक्चर मैपिंग कर लें, इतने इंशाल्लाह आप जो है ना वो एक्सपर्ट हो जाएंगे। लेकिन ये एक्सपर्ट आप तभी होंगे जब आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे। इस तरह बैठे ये चीज़ें क्लियर नहीं होंगी। मैं अभी यकीन करें मैंने सोना था और रात का ये 1 बज रहा है और मैंने कहा मैं टाइम निकाल के आप लोगों के साथ ये चीज़ें शेयर कर लूँ, और जैसे ही टाइम मिलता है फिर मैं वीडियो भी ये अपलोड कर देता हूँ, ताकि मैं देखें हालांकि मुझे कोई बेनिफिट नहीं है, मैं ये आप लोगों को कोर्स फ्री में करवा रहा हूँ, रात को मैं इतने बजे तक जाग रहा हूँ किस वजह से कि यार आप तक ना चीज़ें, हालांकि इससे पहले भी कोर्सेज वगैरह किए हैं लेकिन उस लगन से और वो सारी चीज़ें आप तक नहीं डिलीवर हो सकें जो मैं चाह रहा हूँ कि इसमें मैं आप तक डिलीवर करूँ। और हालांकि मैं इन चीज़ों को थोड़ा सा शार्ट शार्ट करके जो है ना आप तक भेज रहा हूँ, बहुत ज़्यादा मैं इनको अभी मैं आईडीएम के ऊपर 2 घंटे भी मैं बोल सकता हूँ सिर्फ एक आईडीएम को लेके मैं अगर इसे लटकाना चाहूँ, लेकिन मैं अपना वॉच टाइम बढ़ाने के चक्कर में कतई नहीं, मैं सिर्फ ये चाह रहा हूँ कि जो टू द पॉइंट बात है ना, कहानियां करने से मैं गुरेज करूँ, जो बात सीधी सीधी है वो मैं आपको बताऊं, आपका भी टाइम बचे और मुझे भी इतना ज्यादा बोलना ना पड़े। अभी आपने जब भी बाय साइड में कोई आइडिया मार्क करना है, नीचे आइडिया मार्क होगा तो ऊपर हाई कन्फर्म हो जाएगा। जब मार्केट ऊपर इस हाई को ब्रेक करेगी तो हमारा लो कंफर्म हो जाएगा। नेक्स्ट मार्केट ये हाई लगाती है आके अपना फर्स्ट पुल बैक लेती है, ये आइडियम हो जाएगा और इस हाई को ब्रेक नहीं करती, जो हमारे पास पीछे लो पड़ा हुआ है वो ये है, इस लो को आगे नीचे ब्रेक करती है तो ये चोक है, चोक होने के बाद फर्स्ट लो लगा और इसका फर्स्ट पुल बैक आइडियम है और इसी लो को नीचे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर लेंगे हम। इसी तरह आगे अगर मार्केट फर्ज करें इसी तरह चलती है, ये लो लगा, लो लगने के बाद मार्केट आती है, ये हमारे पास फर्स्ट पुल बैक है, इसे लेती है आगे नीचे, ये अपने लो को ब्रेक कर देती है इस तरह स्विंग बनाती बनाती, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाएगा। आईडीएम किधर हुआ, हमारे पास आईडीएम हुआ जाके इस पॉइंट पे हमारे पास आईडीएम हो गया, इस पॉइंट की बात कर रहा हूं मैं, ये हमारे पास आईडीएम है।
ये हमारे पास आईडीएम है, ठीक है। और जो हमारे पास ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है वो किधर है, हमारे पास ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर इस जगह पे जाके हो रहा है। हमारे पास क्या हो गया जी, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। तो इस तरह से बिल्कुल सिंपल सा तरीका है स्ट्रक्चर को फाइंड करने का, और इसी तरह ही आपने चार्ट के ऊपर अपने स्ट्रक्चर को फाइंड कर लेना है। फिर भी आपका कोई क्वेश्चन होता है तो आप लाजमन कमेंट में पूछें, ठीक है। और मुझे ये भी साथ बताएं कि आपको क्या क्लासेस की समझ आ रही है, कमेंट में आपने लाजमन मुझे बताना है, ताकि मुझे पता चले कि आप लोगों को चीज़ों की समझ आ रही है कि नहीं आ रही। और अगर कोई करेक्शन करने की ज़रूरत है तो मैं अपने टीचिंग मेथड में थोड़ी करेक्शन कर सकूं। अभी हमारे पास इसमें सेल स्ट्रक्चर बन चुका था, थोड़ी सी मैं मैपिंग इसकी कर देता हूं ताकि आपको समझने में आसानी हो। अभी देखिए हमारे पास इधर क्या था, इधर ये लो लगा, इस लो से ऊपर हमारे पास फर्स्ट पुल बैक ये पड़ा हुआ था, ये पुल बैक था हमारे पास, इसी तरह ही है ना, ये पुल बैक था, मार्केट ने आके नहीं दिया। इस लो के बाद मार्केट ने नया लो लगा दिया ये वाला, इस लो से फर्स्ट पुल बैक कौन सा है हमारा, अगर हम उसे देखें तो वो हमारे पास ये वाला है। तो इसे मैं क्या ले लूंगा, इसे मैं आईडीएम ले लूंगा, ठीक है। ये क्या है हमारे पास, इंड्यूसमेंट है ये वाला हमारे पास। और इसी इंड्यूसमेंट के लो को हम किस चीज के लिए सिलेक्ट कर लेंगे, इसी लो को हम लेंगे कि ये हमारे पास ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो। लेकिन मार्केट ने इधर आगे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं किया। अभी मजे की चीज देखें, ये बहुत आपके नॉलेज में ये चीज जो है ना आपके नॉलेज में इजाफा करेगी कि आपने किस तरह, अभी देखें इस लो को मैं किस लिए ले रहा था, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के लिए, लेकिन मार्केट ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं किया। इधर देखें इस लो को मार्केट ने नहीं तोड़ा, मार्केट ने जाके हमारे ऊपर इस हाई को तोड़ दिया, जो प्रीवियस हाई था उसे तोड़ दिया। तो ये हमारे पास क्या हो गया, ये हमारे पास हो गया चेंज ऑफ करेक्टर, ये हमारे पास हो गया चोक हो गया हमारे पास, ये हमारे पास चेंज ऑफ करेक्टर हो चुका है, ठीक है। इस चीज को समझें। अभी इधर मैं पाथ अगर लगाना चाहूं तो किस तरह लगाऊंगा, देखें ये हमारे पास हाई था, ये हमारे पास लो था, ये हाई लगा, नेक्स्ट आके ये लो लगा, और नेक्स्ट जाके मार्केट ये अगेन हायर हाई लगा रही है, ठीक है। तो इस तरह हमारे पास एक हल्का सा सेल का स्ट्रक्चर आया है, एक छोटा सा हमारे पास ये सेल का स्ट्रक्चर आया है। कौन सा, मैं इस स्ट्रक्चर की बात करूं, ये हमारे पास एक छोटा सा सेल का स्ट्रक्चर आया है। इसके बाद अगेन मार्केट अप ट्रेंड में, बाय ट्रेंड में इस तरह चली गई है, और पहले इस तरह से डाउन हमारे पास मार्केट डाउन ट्रेंड में, इस तरह हमारे पास अप ट्रेंड था, डाउन ट्रेंड आया, फिर अप ट्रेंड हुआ। तो इस तरह से मार्केट अपना स्ट्रक्चर कंटिन्यू कर रही है। तो इस स्ट्रक्चर को हमने किस तरह मार्क करना है, वो हमने करना है इंड्यूसमेंट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर चेंज ऑफ करेक्टर की हेल्प से। अभी जब हमारे पास चेंज ऑफ करेक्टर हुआ तो हमारे पास जो लो कंफर्म हुआ वो ये वाला हो गया, क्योंकि इस पूरे एरिया में जो मेजर लो है, जो लोअर लो है वो ये वाला है, ठीक है। ये हमारे पास लो हो गया। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, नेक्स्ट हम देखेंगे जी हमारे पास हाई कौन सा है, हाई हमारे पास है ये वाला। इससे पीछे फर्स्ट पुल बैक कौन सा है, लेफ्ट साइड पे ये वाला पुल बैक है। हम इस पुल बैक को नहीं लेंगे, ये तो राइट से इस हाई के राइट साइड पे आ रहा है, हमने लेफ्ट साइड पे लेना है ये वाला। मार्केट ने आके इस पुल बैक को नहीं लिया, अगेन नया हाई लगा दिया। जब नया हाई लगाया तो हमारे पास ये वाला पुल बैक आ गया फर्स्ट वाला। देखिए हमारे पास फर्स्ट पुल बैक यही बन रहा है, ये हाई लगा, ये लो लगा, नेक्स्ट ये हाई लग गया। इसे जूम करके देखेंगे क्लियर हो जाएगा, मैं खैर जूम करके आपको दिखा भी देता हूँ। ये देखें, ठीक है, ये हमारे पास इस तरह से हाई लगा हुआ है, और सॉरी ये हाई का पुल बैक है। इस पुल बैक को हम इंड्यूसमेंट ले सकते हैं। अगर ये वाला इस हाई को ये कैंडल ऊपर आ जाती तो हमारा फर्स्ट पुल बैक ये इंड्यूसमेंट के लिए हो जाना था, लेकिन हमारे पास जो हाई है वो ये वाला है, तो इसके पीछे फर्स्ट पुल बैक ये है, तो मैं इसे ही इंड्यूसमेंट के लिए लूंगा। ये मेरे पास आईडीएम है, ये आईडीएम है। अभी इसी आईडीएम के हाई के ब्रेक होने पे हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाएगा कि ये हमारे पास क्या है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये हमारे पास क्या है जी, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। जब हमारे पास आईडीएम कंफर्म होता है, ये आईडीएम लेती है मार्केट तो हाई कंफर्म होता है, जब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है तो लो कंफर्म हो जाता है। तो इस तरह से हम अपने स्ट्रक्चर को कंटिन्यू करते हैं।
तकरीबन 55 मिनट की वीडियो बन चुकी है, जो कि एक बहुत लेंथी वीडियो है, आपके लिए देखना भी इम्तिहान होगा। बाकी अगर कोई क्वेश्चन हुआ तो आप लाजमी कर लीजिएगा, इंशाल्लाह मेरी पूरी कोशिश होगी मैं आपको उसका रिप्लाई करूं। तो हम स्ट्रक्चर को फाइंड करने के लिए, स्ट्रक्चर को क्लियर करने के लिए जिन 3 चीज़ों का सहारा लेते हैं वो चीज़ें हैं आइडियम, बोस, चोक, इंड्यूसमेंट, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर और चेंज ऑफ करैक्टर। और आइडियम क्या है? किसी भी हाई या लो के लेफ्ट साइड पे फर्स्ट पुल बैक जिसे मार्केट आके ले और दोबारा उसी ट्रेंड को कंटिन्यू करे जो हमारे पास मेजर ट्रेंड चल रहा है। तो उस ट्रेंड के ब्रेक होने पे जो हमारे पास हाई लगता है इंड्यूसमेंट का, उसके ब्रेक होने पे हम ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कंसीडर करते हैं। और अगर मार्केट इंड्यूसमेंट लेने के बाद रिवर्स चली जाए और पिछले हाई या लो को ब्रेक कर दे तो उस सूरत में हमारे पास चेंज ऑफ करैक्टर हो जाता है। बाकी आपने इस क्लास को गौर से देखना, सुनना, समझना। जिस चीज की समझ नहीं आती, मैंने कितनी दफा बोला है, आपने लाजमन पूछना है ताकि आप अच्छे से क्लियर कर सके। अगर मैं इस चीज की आपके साथ मेहनत कर रहा हूँ, बेलौस कर रहा हूँ, तो अगर आपको इसका फायदा नहीं होगा तो फिर मेरी ये मेहनत जाया है। तो अगर आप नई चीजें आपको क्लियर होती है तो आप व्हाट्सएप पे मेरे साथ रब्ता कर सकते हैं। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, वालिदैन की खिदमत करें, अल्लाह ताला से मांगे, अल्लाह ताला की ज़ात ज़रूर आपको नवाजेगी। बहुत बड़ी फील्ड है, आपका आपकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट इसके साथ जुड़ सकता है अगर आप इस पे मेहनत करते हैं। आप इतने पैसे इससे बना सकते हैं, शायद आपकी सोच भी उतनी ना हो। और ज़्यादा पैसे बनाने के लिए आपकी सोच बड़ी होनी चाहिए। और इतनी बड़ी फील्ड को अगर आप अपना फ्यूचर बनाने के लिए चूज करते हैं तो ये एक बहुत बड़ी बात है। एक छोटी सी बात मैं करूंगा, उसके बाद हम इस क्लास को ख़त्म करते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इतनी बड़ी दुनिया बनाई है और इस दुनिया में तकरीबन 6 अरब से ज़्यादा की आबादी है, तकरीबन 7 अरब के लगभग है। अभी 7 अरब में कुछ लोग हैं जिनको फॉरेक्स ट्रेडिंग का पता है, तो आपका शुमार उन चंद लोगों में होता है। और इतनी बड़ी फील्ड में अगर आप लोग आए हुए हैं तो आप लोगों को इससे पैसा निकालने में थोड़ी सी एफर्ट करनी होगी और फिर पैसा आपके पास बारिश की तरह आएगा। लोग कहेंगे कि शायद इसने बैंक लूटा होगा, ये इतने पैसे लेके आ रहा है। तो ये किस तरह पॉसिबल होगा? ये आपकी मेहनत पे है, ये आपकी मेहनत से है। और अगर मैं ये आप लोगों के साथ फ्री में ये कोर्स कर रहा हूँ तो मैं ये इंशाल्लाह ना फिर अगली क्लास में बताऊंगा कि इसकी वजह क्या बनी और क्या इसकी रीज़न थी। मेरी वालदा की ये ख्वाहिश थी, तो शायद मैं उसी को जो है ना पूरा करने के लिए अभी रात के 1 बजे जाग रहा हूँ और आप लोगों के साथ ये बातें कर रहा हूँ। और क्या वजह थी वो इंशाल्लाह अगली क्लास में फिर जो है ना वो भी डिस्कस करेंगे। मैं क्लास के दौरान जो एक लर्निंग वाली चीज़ होती है उसमें बातें इसलिए ऐड नहीं करता ताकि आप लोग इससे जो है ना उकताएं ना, आपका टाइम ज़ाया ना हो। बाकी ये बिल्कुल आखिर पे इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि जो सिखाने वाली चीज़ें थी वो मैंने सिखा दी हैं। अभी कुछ जो 2-4 चीज़ें आपको बताने वाली हैं वो बता दूँ, शायद अगर आप संजीदगी से काम नहीं कर रहे तो आप काम कर सकें। मेरे साथ भी किसी ने इसी तरह ही नेकी की थी, बिल्कुल फ्री में मुझे वो तमाम चीज़ें दी जिनकी मुझे बड़ी ज़रूरत थी उस वक्त में। तो मैं भी ये चाहता हूँ कि अगर मेरी वजह से किसी के रिज़्क में बरकत आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि पैसे मैंने भी बड़े उजाड़े इस काम को सीखने के लिए, तो मैं नहीं चाहता कि कोई दूसरा तीसरा भी इस काम में उस तरह पैसे उजाड़े जिस तरह मैंने उजाड़े। तो कोई भी मुसलमान उस वक्त तक मुसलमान नहीं हो सकता जबकि वो अपने लिए जो चीज़ पसंद करता है वो अपने मुसलमान भाई के लिए वो चीज़ पसंद ना करे। तो ये आप लोगों के लिए गिफ्ट है, आप लाजमन इसे जो है ना फ़ायदा उठाएं। बाकी अल्लाह ताला आप लोगों के माल जान इज़्ज़त में रिज़्क में बरकतें दे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।